मामले से वानखेड़े को अलग किया गया और उसमें यह खबर आई कि उसमें आर्यन खान और समीर खान का भी केस है। मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जिस केस में चार्जशीट फाइल हो गई, वो केस की जांच संजय सिंह क्या करने वाले हैं? या तो दो चीजें, मैं उनकी मंशा पे सवाल नहीं उठाता। दो चीज है, या तो आप सही मानों में जांच करके जो बोगस केस है उसमें डी समरी फाइल करके लोगों को निर्दोष मुक्त कराएंगे। अगर ऐसा है तो जो 26 केस की मैं बात कर रहा हूं, सारी चीजों की जांच करें। और कहीं यह समझ में आ रहा होगा कि नवाब मलिक को डराने के लिए कि फिर ये जांच शुरू हो गई, तो हम डरने वाले में से नहीं हैं। जान हथेली पे लेकर जान माल परिवार सबको जोखिम में डालकर ये लड़ाई मैंने छेड़ी है। अगर कोई समझ रहा होगा कि डर के ये सिलसिला बंद हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा। लॉजिकल एंड तक ये मामला जाएगा। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास में पहली बार वानखेड़े तो ये कहता है कि नवाब मलिक के दामाद की जमानत रद्द करेंगे, हाईकोर्ट में जा रहे हैं। और पहली बार हमने देखा है कि जो फॉरेंसिक लैब गुजरात की है, जहां से रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन एनडीपीएस कोर्ट में डाला गया। आज तक एक्यूज फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आती है देश के सरकारी लेबोरेटरी से, उसको चैलेंज करते हैं। पहली बार एनसीबी चैलेंज कर रही है। मैं सीधे बोल देता हूं, मैंने दामाद से बात की, दामाद ने बोला कि डैडी लड़ाई जारी रखो, 8 महीने क्या आपके लिए अब 20 साल जेल में रहना पड़ेगा, तो जेल में आने के लिए तैयार है। फर्जीवाड़ा करके जेल में डालोगे, नवाब मलिक और उसका परिवार डरने वाला नहीं है। लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। लड़ाई बेगुनाहों को जो जेल में डाल रखा है उनको छुड़ाने के खिलाफ है। लड़ाई हजारों करोड़ का एक्सटॉर्शन जो शहर में हो रहा है उसके खिलाफ है। मैं बीजेपी से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि फ्रॉडों को शील्ड करने का काम ना करो। और एनसीबी के भी अधिकारियों को कहता हूं कि गंदी मछली निकाल कर फेंक दो। ये चंडाल चौकड़ी मुंबई के जोनल ऑफिस में है। समीर वानखेड़े, वीवी सिंह, आशीष रंजन और एक वानखेड़े का ड्राइवर है मानी। ये चंडाल चौकड़ी ने ही पूरा डिपार्टमेंट का नाम खराब किया है। और आप नहीं करेंगे तो 2 एसआईटी फॉर्म हो गई है, एक राज्य सरकार की, एक केंद्र सरकार की। हमारी मांग है 26 मामलों की जांच करो, निर्दोषों को छोड़ो, समीर वानखेड़े की जांच करो। अगर आपकी एसआईटी नहीं करेगी तो किडनैपिंग और रैंसम का मामला तो इस्टेब्लिश हो गया है। धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। जांच है, मैं नहीं कहता किसी को नाजायज फंसा दो, लेकिन किडनैपिंग और रैंसम के मामले में जो भी गुनहगार हैं, चाहे गोसावी होगा, चाहे भानुशाली होगा, चाहे सुनील पाटिल होगा, चाहे धवल भानुशाली होगा, चाहे प्रभाकर सहल होगा, चाहे वानखेड़े होगा, वीवी सिंह होगा, निश्चित रूप से सत्य सामने आएगा, सत्य की जीत होगी। और जब तक ये लॉजिकल एंड तक विषय नहीं जाता, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। डराने का प्रयास ना करें, धमकाने का प्रयास ना करें। सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी इसमें आरोपी बन जाएंगे। विक्टिम कभी आरोपी नहीं होता। किसी को डरा के पैसा लिया जाए तो डर के लोग पैसा देते हैं। शाहरुख खान को डराया जा रहा है कि तुमको आरोपी बना देंगे, पैसा तुमने दिया है। दे आर विक्टिम। जो सारे विक्टिम है उनको बोलता हूँ, खुलकर सामने आओ, डरो मत। जो लड़ाई में आगे बढ़ा रहा हूँ उसके अंदर मेरा साथ दो, तो मुझे पूरा विश्वास है ये लड़ाई आगे तक जाएगी। और जिस तरह से देश के मीडिया ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, आशा करता हूँ कि अंतिम लड़ाई के अंत तक
ये मामला आपके सहयोग से आगे चलेगा। धन्यवाद। वो चांडाल चौकड़ी कौन सी है, एक बार उनके नाम बता दीजिए, क्या इन्वॉल्वमेंट है? 4 लोग हैं चंडाल चौकड़ी, जिनकी प्राइवेट आर्मी है। जोनल ऑफिस में समीर वानखेड़े, बीबी सिंह, आशीष रंजन और माने नाम का एक ड्राइवर है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मेरे से गलती हो गई, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मेरे दामाद से बीबी सिंह ने रेंज रोवर नहीं मांगी थी, आशीष रंजन ने मांगी थी कि आई वांट टू परचेज रेंज रोवर, ये आशीष रंजन ने कहा था। सर, आपने शाहरुख खान को डराने की बात कही, शाहरुख खान को कौन डरा रहा है, किस तरह से डरा रहा है? नहीं, उन्हें देखिए, पहले दिन से शाहरुख खान को डराया जा रहा था कि नवाब मलिक अगर बोलना बंद नहीं करेगा तो तुम्हारा लड़का लंबा जाएगा। अभी पूजा ददलानी का मामला इसमें आ गया, शायद उन्हें डराया जा रहा है कि 50 लाख आपने दिया, आप भी एक्यूज बन जाएंगे। यू आर विक्टिम, डोंट, डरो मत। देश में किसी के बच्चे को किडनैप कर ले, कोई रैंसम मांगे, डर के कोई पैसा दे दे, तो वो गुनहगार नहीं है, वो विक्टिम है। खुलकर सामने आओ, सच्चाई बोलो और इन सारे लोगों को दंडित करने के लिए हम लोगों की मदद करो। मुझे पता नहीं कौन किसे डरा रहा है, पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, लेकिन वानखेड़े साहब किसको क्या क्या फ़ोन कर रहे हैं, मैं आज सभी बातें नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके फ़ोन सिग्नल से जाते हैं, बहुत सारी महिलाओं को डराते हैं, बहुत सारे लोगों को डराते हैं। प्राइवेट आर्मी एक्टिव है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। आज जो मैंने कहा था कि रविवार को कुछ चीज़ें सामने रखूँगा, मैंने रखा है। और एक फाइल 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की जो फाइल है वो भी आपको देख रहा हूँ, जांचिए, अगर सही होगा तो उसको आगे बढ़ाइए, नहीं तो हम लोग उसको परसू करेंगे। हे बघा, हे मेरा नाम जोकर 2 इंटरवलची पिक्चर नाही आहे, संगम 2 इंटरवलची पिक्चर नाही आहे। पिक्चर जोपर्यंत याच्यातला विलन तुरुंगात जात नाही तोपर्यंत हे पिक्चर संपणार नाही। ललितचा उल्लेख केला होता की ललितमध्ये खूप काही राज लपलेले आहे म्हणून, तुम्ही सांगताना आपली शॉर्टकट सांगा, ललितमध्ये काय राज आहे? ललितमध्ये 7 महिने रूम बुक होते सुनील पाटील यांच्या नावाने। तिकडे हे सगळी प्रायव्हेट आर्मी जात होती, तिकडे बरेचसे काही घाणेरडं हा विषय आहे, ते मी त्याच्यात पडत नाही। म्हणजे त्या प्रायव्हेट आर्मी तिथून ऑपरेट करत होती, हे मी आज बोलणार आहे। त्यासाठी वानखेडे साहेबांचे प्रवक्त्यांनी कालच तो सांगितलेला आहे की तिथे शबाब होता, कबाब होता आणि तिथे नवाब न होता, तुमचीच लोक होती, माझा कधी त्यांच्याशी घेणं देणं नहीं। देखिए, ललित होटल में जो मुझे जानकारी विजय बगारे साहब ने आके दी कि 7 महीने हम लोग होटल में वहाँ बुक करके थे। वहाँ पे विलास भानुशाली, मनीष भानुशाली, धवल भानुशाली, श्याम डिसोजा और बहुत सारे लोग आते थे। वहाँ पे लड़कियाँ भी आती थी, वहाँ ड्रग भी पिया जाता था, वहाँ पैसे भी आते जाते थे। ये सारी जानकारी मुझे विजय पगारे साहब ने दी थी, जो मैं बताने वाला था, लेकिन कल हड़बड़ाहट में वानखेड़े साहब के प्रवक्ता ने चीज़ें दे दी। उन्होंने कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट दिए जो सैम डिसोजा और सुनील पाटिल के बीच के थे। हमें लगता है चोर अपने जाल में खुद फंस रहा है। ये सारा खेल डिसोजा, कंबोज, ये सारे उगाई के किडनैपिंग के पार्टनर हैं। आज न कल उन तक शिकंजा पहुंचेगा। आपको लगता है कि अब साफ सुथरी जांच होगी? आपको लग रहा है अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी हो, सब पे हम शंका नहीं खड़ा करते। हम 26 मामलों की जांच चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, जिसकी चार्जशीट पूरी फाइल हो गई उसकी क्या जांच होने वाली है? अगर साफ सुथरी जांच होगी तो क्या डी समरी सारे केसेस को करेंगे? क्या स्पेसिफिक आर्यन खान और समीर खान का मामला SIT को दे दिया गया तो 2 उसमें से तो वो होता है, मतलब निकलते हैं, एक तो साफ सुथरी जांच करके लोगों को क्लीन चिट देंगे, या समीर खान का भी नाम उसमें छोड़ दो ताकि नवाब मलिक डर जाएगा। अगर उनको डराने का कोई खेल है तो नवाब मलिक डरेगा नहीं, ये लोग समझ लें। आता इतके मी सगळं सांगतो
तो सत्यमेव जयते आता सांगत नाही. त्यांना हसवा येत असेल पण पुढे ते रडणारच आहे. काही नेत्यांना आणि हो, आणखीन एक आहे क्रूजच्या बाबतीत. या क्रूज मध्ये जे केस बनवण्यात आली त्याच्यात क्रेव ते वीडियो दाखवा. एक पेपर रोल को भी उसमें सीज किया गया है केस के अंदर. पेपर रोल नमस्क्रे, ये नमस्क्रे फैशन टीवी का स्पॉन्सर का ब्रांड है. ये पेपर रोल में ड्रग पिया जाता है, इस तरह से कहा जाता है. अगर ये केस में ये सैंपल, ये स्टॉक सीज किया गया तो इसके मालिक को क्यों नहीं पकड़ा गया? इसके मालिक का नाम है काशिफ खान, असली नाम है काशिफ मलिक खान. देश के कई पुलिस थानों में इस पे मुकदमे दर्ज है. ये दिल्ली कोर्ट से भगोड़ा घोषित है. काशिफ खान ये समीर वानखेड़े का साथी है. गोवा में बड़ी संपत्ति बना रहा है. अपने आप को फैशन टीवी का इंडिया हेड कहता है. उस दिन ये पार्टी में नाच रहा था. सवाल ये है कि इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और ये व्यक्ति हमारे मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख को भी बहुत फोर्स कर रहा था कि पार्टी में आओ. ये व्यक्ति बड़े बड़े नेता जो हमारे मंत्रिमंडल में हैं उनके बच्चों को प्लान करके वहां ले जाना जा रहा था. क्यों इसे छोड़ दिया? ये असलम शेख को वहां क्यों ले जाना चाहता था? ये कई मंत्रियों के बच्चों को क्यों ट्रैप कर रहा था? क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके ड्रग का खेल सरकार चलवा रही है, बदनामी करने का षड्यंत्र था क्या? ये भी एक सवाल है. काशिफ खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं, वानखेड़े के साथी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, असलम शेख भी बयान दे देंगे कि उन्हें बहुत कोशिश की जा रही थी कि आप क्रूज पे चलो, लेकिन वो नहीं गए. शायद ये बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थी. धीरे धीरे मुंबई की एसआईटी भी इसकी जांच करे, हम मांग करेंगे. सर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आरोप प्रत्यारोप में ऐसा कोई सरकार का नहीं, कोई हम किसी नेता पे आरोप नहीं लगा रहे हैं. इसमें ऐसे अधिकारियों को जरा सुनिए, हम किसी नेता पे आरोप नहीं लगा रहे हैं. हम राज्य सरकार केंद्र सरकार की लड़ाई नहीं है. ये एक चंडाल चौकड़ी जो एनसीपी में बैठी है उसको एक्सपोज कर रहे हैं.